नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है द ज्ञान टॉप यूट्यूब चैनल पर। हम उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि आप लोगों को कल ही बता दिया गया था कि हम पिकअप पहुंच जा रहे हैं, लखनऊ जा रहे हैं और जो कृषि के छात्र आना चाहते हैं वो सभी कृषि के छात्र आयोग पहुँचे हैं और बहुत सारे कृषि के छात्र आए भी। बहुत दूर दूर से कृषि के छात्र आए और सचिव साहब से विधिवत तरीके से मुलाकात हुई। लगभग हम लोगों की मुलाकात 15 से 20 मिनट तक मुलाकात हुई। एक लंबी वार्ता हुई एजीटीए को लेकर, गन्ना पर्यवेक्षक को लेकर और उसके हर एक छोटे छोटे पहलुओं को लेकर बात हुई है। जैसा कि आप लोगों को पहले ही बताया जा चुका है कि गन्ना पर्यवेक्षक का 991 पदों का अध्याचन है। 991 पदों का अध्याचन है। एक बार फिर से बता देते हैं, 991 पदों का अध्याचन है और एजीटीए का 3446 पदों का अध्याचन है। 3446 पॉइंट आप नोट करिएगा। और टोटल वैकेंसी लगभग 4437 वैकेंसी शायद हो जाती है। हमने कैलकुलेट नहीं किया, लेकिन 4437 वैकेंसी हो जाती है। ये बहुत बड़ा विज्ञापन होगा। सचिव साहब ने ये भी कहा कि जो 906 बच्चों का मामला था एजीटीए को लेकर, 906 बच्चों का मामला था जो एजीटीए को लेकर जो सॉल्व नहीं था, वो एक से 2 सप्ताह के अंदर, मान के चलिए इसी महीने में, दिसंबर लगने नहीं पाएगा, इसी महीने में उस मामले को सॉल्व कर लिया जाएगा। इस मामले को इसी महीने में सॉल्व कर लिया जाएगा। और गन्ना पर्यवेक्षक की बात करें, अगर 991 पदों पे जो अगर गन्ना पर्यवेक्षक की बात की जाए तो उसमें कुछ आरक्षण को लेकर उसमें जर्नल को ज़्यादा वैकेंसी दी गई थी और कैटेगरी को कम वैकेंसी दी गई थी। इसलिए वो अध्याचन को गन्ना विभाग को भेजा गया है कि उसका शुद्धिकरण होकर जल्द से जल्द आ जाए। विधिवत तरीके से आयोग इस पर बहुत युद्ध स्तर पे कार्य कर रहा है, और दोनों वैकेंसियाँ एजीटीए और गन्ना पर्यवेक्षक दोनों वैकेंसियाँ एक साथ आएंगी। दोनों विज्ञापन एक साथ आएगा, यानी एजीटीए और गन्ना पर्यवेक्षक का जब भी विज्ञापन आएगा तो एक साथ विज्ञापन आएगा। जैसे 2018 में ग्राम विकास अधिकारी का विज्ञापन आया हुआ था, उसमें 3 विज्ञापन सम्मिलित था, उसी तरीके से एजीटीए और गन्ना पर्यवेक्षक का विज्ञापन एक साथ आएगा। लगभग सचिव साहब बोल रहे थे कि दोनों का क्वालिफिकेशन में थोड़ा बहुत अंतर है, तो उनका डीबी के समय, उनको जब डीबी आपकी होगी तो उनको अलग कर दिया जाएगा डीबी के समय, और दोनों विज्ञापन एक साथ ही जारी किया जाएगा। देखो बाबू, ये संघर्ष होता तो किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं होता, सभी कृषि छात्रों का होता और सब साथ देते हैं। बहुत दूर दूर से बच्चे आते हैं, आपको बुलाया जाता है, आप भी आइए। परिणाम चाहे पॉजिटिव हो निगेटिव हो, अब हम सब एक साथ हैं। चाहे 2021 के बच्चे हों, चाहे 2022 के बच्चे हैं, सब एक साथ संघर्ष किए हैं। और ये विज्ञापन अब मान के चलिए अब 2022 के पेट से आएगी। थोड़ा 2021 के पेट वालों को बुरा लगेगा, लेकिन ये विज्ञापन 2022 के पेट से आएगा। ये सच्चाई कि विज्ञापन 2022 के पेट से आएगा। और पदों की संख्या जो हमने बता दी वो दोनों वैकेंसी को जोड़ के आएगा, तो पदों की संख्या काफ़ी होगी। और 2022 के पेड़ से जब एजीटीए और गन्ना पर्यवेक्षक का विज्ञापन आएगा तो सबसे पहले आपके विज्ञापन को प्रायोरिटी दी गई है, आपके विज्ञापन को वरीयता दी गई है कि ये विज्ञापन, आपका विज्ञापन एजीटीए और गन्ना पर्यवेक्षक का विज्ञापन आपका सबसे पहले आएगा। क्वालिफिकेशन में थोड़ा बहुत अंतर है तो वो आयोग मैनेज करेगा, वो आयोग का काम है। बाकी आयोग ने कहा है कि आप लोग गन्ना विभाग जाइए, गन्ना निर्देशालय जाइए, तो गन्ना निर्देशालय लखनऊ में ही है, तो हम लोग गन्ना निर्देशालय जाएंगे और उनको अवगत करवाएंगे कि भाई जो आरक्षण संबंधित विसंगति है, पहली बात तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ये कहने वाली बातें नहीं, ये आपको कर देना चाहिए। तो जितनी विसंगति है गन्ना पर्यवेक्षक में आरक्षण को लेकर, उस विसंगति को दूर करने के लिए हम लोग थोड़ी देर बाद गन्ना निर्देशालय जाएंगे और वहाँ से रिक्वेस्ट करेंगे कि सर इस पर जो विसंगतियाँ हैं उसको दूर करके आयोग को दोबारा अध्याचन भेजा जाए। आरक्षण की जो दुविधा थी उसको ख़त्म किया जाए, उसको सुधार किया जाए, क्योंकि गन्ना पर्यवेक्षक का आरक्षण प्रक्रिया समाप्त होते ही दोनों वैकेंसी एक साथ आएंगी। और एजीटीए में लगभग सारी जितनी भी सिस्टम था, 906 का मामला लगभग इसी महीने के लास्ट तक सचिव साहब ने व्यक्तिगत तौर पर कहा है कि समाप्त हो जाएगी। आप मान के चलिए कि व्यक्तिगत तौर पे उन्होंने यही कहा है कि 906 का मामला इसी महीने में सॉल्व कर लिया जाएगा, सॉल्यूशन कर लिया जाएगा।
अब आयोग आने से कोई मतलब नहीं है। 2021 के पेड़ से कोई विज्ञापन नहीं आएगा। 2021 के पेड़ से कोई विज्ञापन नहीं जारी होगा। 2021 के पेड़ से कोई विज्ञापन नहीं जारी होगा। आप इससे निश्चित रहें। जो विज्ञापन ऑनलाइन चल रहा हो, जितने भी विज्ञापन बचे हुए थे, चाहे बंद दरोगा हो, मुहर्रम हो, कनिक सहायक हो, तो उन्हीं की वजह से इस डेट को आगे बढ़ाया गया है कि उसकी ऑनलाइन प्रक्रिया संपन्न हो जाए। ऑनलाइन प्रक्रिया, हाँ, और एक बात और, आपका पीटी का रिजल्ट जनवरी माह में आने की पूर्ण संभावना। सचिव साहब ने ये भी कहा है कि पीटी 2022 का रिजल्ट, पेट 2022 का रिजल्ट जनवरी 2023 में आ जाएगा। जनवरी 2023 में आ जाएगा। और अन्य वैकेंसी के बारे में भी बात की गई है, तो उसकी सूचना मैं कल अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को दूंगा। बाकी निराश ना होइए, हम लोग एक साथ है, संघर्ष करेंगे। और पूरी तरीके से उम्मीद है। सचिव साहब ने कहा कि आपको आयोग आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, संभवतः अब नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये विज्ञापन पेट निकलने के बाद, पेट का रिजल्ट निकलने के बाद सबसे पहले आपका विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। चलो ठीक है, दोनों वैकेंसी एक साथ आ रही तो बहुत बड़ी वैकेंसी हो जाती है। लगभग 4500 पदों पे वैकेंसी, छोटी वैकेंसी नहीं होती। तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। रख हौसला, और मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चल के समुंदर भी आएगा। थक हार करना बैठ मेरे दोस्त, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप लोग अब AGTA की तैयारी शुरू कर दीजिए। जब विज्ञापन आएगा तो आप लोगों को ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा, क्योंकि चुनाव भी 2022-24 में है। उस चुनाव के मध्य नज़र वैकेंसी को जल्दी फाइनल करने की भी आयोग के ऊपर दबाव होगा। फिर लास्ट में हम यही कहना चाहेंगे, आप लोग पूरा वीडियो देख के जाइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमने पहले भी कहा था कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पे 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना खरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और लास्ट में यही कहेंगे कि डुबकियाँ सिंध में गोताखोर लगाता है, जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी हर बार खाली नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो, सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर भागो ना तुम। और कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। छात्र एकता, बस यही अपनी बातों को हम विराम देंगे। जय हिंद, जय भारत।